हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रिलियंट इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। क्लास +1 का जो टॉपिक हमने लास्ट स्टार्ट किया था दैट इज सेट, चैप्टर नंबर फर्स्ट। और हमने डिस्कस किया था सेट की डेफिनेशन, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और फिर हमने कुछ क्वेश्चन किए थे कौन सा सेट है और कौन सा नहीं है। उसके अलावा हमने आपको बताया था नोटेशन ऑफ सेट, कि सेट जो है कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, करली ब्रैकेट के बीच में लिखते हैं, हर एलिमेंट के बाद क्या लगाना है, कॉमा, और कैपिटल लेटर से डिनोट करना है। एलिमेंट्स जो है उनका ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता, और किसी एलिमेंट को अगर आप रिपीट भी कर दें तो सेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सेट की डेफिनेशन करी थी हमने, और सेट को लिखने का तरीका, नोटेशन ऑफ सेट्स, कैपिटल लेटर से लिखना आपने, करली ब्रैकेट्स लगानी है, हर एलिमेंट के बाद कॉमा का यूज होगा, ऑर्डर का कोई फर्क पड़ता नहीं, और रिपीट करने से एलिमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। आज हम बात कर रहे हैं मेथड्स टू राइट सेट, और इसके बाद बात आएगी हमारी टाइप्स ऑफ सेट की। तो मेथड टू राइट सेट में कहता है किस तरीके से सेट को लिखा जा सकता है। तो हमारे पास दो तरीके हैं, टेबुलर आर रोस्टर फॉर्म, वो यही है जिसमें हम लोग एलिमेंट्स की पूरी लिस्ट बना देते हैं। एलिमेंट्स की पूरी क्या बना दें आप, लिस्ट, हर एलिमेंट आप लिख दें और उसमें हर एलिमेंट के बाद क्या लगा दें, कॉमा। ये हमारी जो है ना टेबुलर फॉर्म ही है या रोस्टर फॉर्म है। इन दिस मेथड वी लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स। सेकंड हमारा है सेट बिल्डर फॉर्म, आर रूल मेथड, आर प्रॉपर्टी, और फॉर्मूला, कुछ भी कह सकते हैं। इस मेथड के अंदर हम लोग सारे एलिमेंट लिखने की बजाय उसका एक रूल लिख देते हैं कि जिस रूल से, जिस फॉर्मूले से वो सारे एलिमेंट हमें मिल जाए। उस फॉर्मूले में हम, मैं पहले रफली बता रहा हूं कि जो सेट बिल्डर फॉर्म है वही ज़्यादा दिक्कत थोड़ी सी बच्चों के लिए रहती है। दिक्कत मतलब इन कंपेरेटिव रोस्टर फॉर्म, अदरवाइज पूरे सेट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर चार बातें आपने लिखनी होती हैं। पहले सेट का एलिमेंट एक्स है, फिर एक्स कहां से आ रहा है, कहां से आ रहा है मतलब एक्स का फॉर्मूला क्या है, फिर उस फॉर्मूले में हमने कैसे नंबर यूज किए, नेचुरल, होल, इंटीजर कैसे किए, और फिर वो नंबर हमने कहां तक यूज किए। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा बात समझ आएगी। तो पहली बात हम लोग देखते हैं टेबुलर आर रोस्टर फॉर्म। टेबुलर आर रोस्टर फॉर्म, इन दिस मेथड क्या कहते हैं, इन दिस मेथड वी लिस्ट ऑल द एलिमेंट, इन दिस मेथड वी लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स। सिंपल भाषा में कहें तो इस मेथड में आप सारे एलिमेंट लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 2, 4, 6, 8 एंड 10, सारे एलिमेंट की मैंने जो है वो लिस्ट बना दी। और एग्जांपल लें आप, मैंने एक मैट्रिक्स ले ली बी, और उसमें मैंने लिख दिया 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। सिंपल से एग्जांपल लिए। इन दिस मेथड वी लिस्ट ऑल द एलिमेंट, जितने एलिमेंट उनकी हम प्रॉपर हर एक एलिमेंट आप लिख देते हैं और कॉमा से उसको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। अगर यही दूसरी बात हो, जो हमारा काम है ज़्यादातर जो नाम है वो सेट बिल्डर फॉर्म ही कहते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म, in this method we write a common formula कह लो, प्रॉपर्टी कह लो, रूल कह लो, a common rule which represents the all elements, which represents the all set, all set कह लो, all elements कह लो, एक फॉर्मूला लिख देते हैं जिससे पता चल जाएगा यही है। अब इन्हीं को सेट ए को ही मैं अगर सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना चाहूं तो क्या क्या लिखना पड़ेगा, देखिए। लाइक एपी में जैसे आप लोग पढ़ते हैं, आपने 10th के अंदर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ी है, रूल ढूंढते हैं आप, सीरीज का किसी भी तरह का रूल बन जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, सीक्वेंस बोलते थे। तो यहां भी हमने कोई ना कोई रूल ढूंढना है कि किस रूल से ये चीज बनेगी। अगर मैं इसको देखो 2 × 1 लिख सकता हूँ, 2 × 2 लिख सकता हूँ, 2 × 3 लिख सकता हूँ, 2 × 4 लिख सकता हूँ, 2 × 5। क्या रूल बन रहा है कि 2 को 1 से मल्टीप्लाई, 2 को 2 से मल्टीप्लाई, 2 को 3 से, 2 को 4 से, 2 को 5 से। तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे x, ये आप लगाएंगे, इसका मतलब ये आप स्लैश भी लगा सकते हैं। x इज एन एलिमेंट ऑफ सेट, x आया कहां से, उसका फार्मूला बन रहा है x = 2n। क्या बन रहा है, x = 2n। अब ये जो आपने n माना है, आपको
10th क्लास में एपी वाले इनसे पता होगा कि n की जगह वैल्यूज पुट करते हैं। अब n आपका कैसा है, आपने देखा 2 इंटू 1 है, 2 इंटू 2 है, तो n आपने देखा आप नेचुरल भर रहे हैं, n बिलोंग टू नेचुरल। एक से शुरू किया था आपने, 1 भरना पड़ा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। अब आप ये भी बताएंगे कि वो n अगर आपको पता चल सकता है कहां तक यूज होना है, तो आपको जरूरत पड़ी थी 1 से लेके कहां तक की, 5 की, क्योंकि 2 इंटू 1 किया था, 2 इंटू 2 किया था, 2 इंटू 3 किया था, 2 इंटू 4 किया था। जो चीज बदल रही होती है, मैं अगर अपनी सिंपल भाषा में बात करूं तो जो बदल रहा होता है उसको अपन n का नाम देते हैं। फिक्स कौन है जी, 2, सबके अंदर 2 तो आ ही आया, तो 2 आ गया। जहां बदलाव हो रहा है, 1 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 5 आ गया, उसको किसका नाम दे दिया, n। पर आपको ये मेंशन करना पड़ेगा n क्या चीज है, तो मैंने बता दिया n क्या है, नेचुरल। कहां तक है, तो मैंने कहा n जो है मुझे जरूरत पड़ेगी 1 से लेके 5 तक की। सेकंड सेट की भी मैं सेट बिल्डर फॉर्म लिखता हूं, रूस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर मैं कन्वर्ट कर रहा हूं। 1/2, 1/3, 1/4 बदल रहा है, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया। ऊपर फिक्स है 1, नीचे बदल रहा है 2, 3, 4, 5, तो उसको मैंने नाम दे दिया n का। कैसे नंबर आ रहे हैं, n नेचुरल नंबर आ रहे हैं। कहां से आपका शुरू किया, आपने 2 फिल किया, 3 फिल किया, 4 फिल किया, तो आप बताएंगे कि n जो है मेरा 2 से लेके कहां तक है, 5 तक। जो ये n आप ले रहे हैं जनरल, x इक्वल टू लिख दीजिए आपने, फॉर्मूला है, 4 बातें होती हैं। x सेट का एलिमेंट, x कहां से आएगा, 1/n से मिलेगा। n कैसा होगा, क्या चीज है, नेचुरल है, और कहां तक होगा, 2 से लेके 5 तक। n हमारा कहां से लेके होगा, 2 से लेके 5 तक। तो हमारे पास दोनों तरह के क्वेश्चन होंगे, टेबुलर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म से टेबुलर फॉर्म। तो यहां थोड़ा सा ध्यान रखना, अपने फॉर्मूला आप एग्जैक्ट में, हाँ ये नहीं होता कि जी n की वैल्यू 1 भर लेंगे, फिर 5 भर लेंगे, फिर 7 भर लेंगे, नहीं। फॉर्मूला ऐसा बनाना पड़ेगा जिसमें n की वैल्यू आप शुरुआत जहां से मर्जी कर लीजिए, 10 से हो जाए, 5 से हो जाए, लेकिन उसके बाद कंटिन्यूसली n की वैल्यूज जो वो फिल होएंगी कंटिन्यूस। मतलब ऐसे नहीं जी मैंने फार्मूला सोचा था 1 भरा, फिर 3 भर लेते हैं जी, अब 5 से बन जाएगा जी 7 से। जहां से n स्टार्ट हो गया उसके बाद n कंटिन्यूसली फिल होना चाहिए। आइदर स्टार्ट 1 से शुरू हो, 2 से शुरू हो, चाहे आपको नेगेटिव नंबर की जरूरत पड़े, इंटीजर की जरूरत पड़े, होल की जरूरत पड़े, रैशनल की जरूरत पड़े, कंटिन्यूसली। तो क्वेश्चन हम लोग जो है सेकंड ट्राई करते हैं, और सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट जो है वो सेकंड का वो आ चुका है, वो यही था 2, 4, 6, 8, 10 वाला। तो अभी मैं आपको इस तरह से सिंपल पार्ट देखता हूँ। सेकंड का थर्ड पार्ट एक्सरसाइज हमारी चल रही है 1.1 एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। कोई बच्चा एनसीईआरटी फॉलो कर रहा है तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सारे क्वेश्चन इसके अंदर आपके जो है कवर हो जाएंगे। थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा कि कैसा फार्मूला बन रहा है। 0 है जी, 3 है जी, 3 इंटू 1, 3 का टेबल सा लग रहा है, 3 इंटू 0, 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 4, और चलता जा रहा है। तो हमने लगा कि क्या लिखना चाहिए, पहले x कहां से आएगा, 3 तो पक्का आएगा, 3 इंटू 0, 3 इंटू 1, जो बदल रहा है उसका नाम क्या दिया जाता है, n दिया जाता है। कहां से भरना चाहते हैं आप, आपने कहा 3 इंटू 0 भी बनेगा, 3 इंटू 1 भी बनेगा, और आगे तो चले जाए। तो हमने अगर 0 लेना है तो हमें पता है होल नंबर होते हैं हमारे 0 से स्टार्ट, w n बिलोंग टू w, बच्चे की बार सोचते हैं शुरू से गिनती सी क्यों सिखाने लग जाते हैं, इसके लिए जरूरी है n बिलोंग टू w। और अब ये सेट एंडलेस है, टाइप्स ऑफ सेट में बताएंगे कि ये इनफाइनाइट सेट होता है। तो हमें तो n की वैल्यू 0 से स्टार्ट है और चलती जा रही है, तो फिर चौथी बात के बारे में अपन कुछ बता नहीं सकते, सिर्फ हमने क्या बोल दिया, n बिलोंग टू w, कि 0 से स्टार्ट हुआ और फिर उसके बाद चलता ही जाएगा, क्योंकि सेट जो हमारा है वो क्या है, इनफाइनाइट सेट है। रूस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट इसी का देखते हैं। सेकंड का जो फोर्थ पार्ट है मेरे पास, दैट इज सेट ए 1/4, 1/8, 1/16 और 1/32 एंड 1/64। देखिए रूल ढूंढने में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं रफली लिखूं तो मुझे लगता है ये 2 का स्केल है, जरूरी नहीं कि थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी फिर तो डायरेक्ट भी आप ढूंढ लेंगे, तो थोड़ा सा सोचना तो पड़ेगा।
2 की पावर्स बन रही हैं, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 4, 5 देखिए, और लगातार शुरू हो रही है। बदला कौन नहीं, बेस वाला 2 नहीं बदला, यानी फॉर्मूले में 2 तो आएगा। बदल कौन रही है, पावर बदल रही है, यानी कि पावर वाला जो है उसको क्या लिखेंगे, n लिखेंगे। तो नाउ आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे x का फॉर्मूला ऊपर भी फिक्स है, ये 2 भी फिक्स है, और इधर कौन बन रहा है आपके पास, n बन रहा है। अच्छा n आपका कैसा चल रहा है, पॉजिटिव नंबर, तो आप कहेंगे कोई नहीं ठीक है, नेचुरल नंबर बोल देते हैं। कहां से स्टार्ट हुआ, 2 से, कोई एंड हुआ, यस हुआ, कहां पे हुआ, 6 पे, तो मैंने बोला 2 की वैल्यू कहां तक, 6 तक। तो आप क्या पढ़ेंगे इसको, 2 लेस देन इक्वल n लेस देन इक्वल 6, 2 लेस देन इक्वल n लेस देन इक्वल 6। तो 4 बातें कम आमतौर पे हमारे पास होती हैं, एलिमेंट, उसका फॉर्मूला, यहाँ पे जो चीज़ बदलाव वाली होती है उसको n का जनरली नाम देते हैं, वो चीज़ कहाँ से आएगी, नेचुरल से, होल से, इंटीजर से, और कहाँ तक चलेगी। सिमिलरली इसका पार्ट 5th में आपको करवा रहा हूँ, लेट ए से डिनोट कर लेते हैं, दिस इज 1/2, 2/3। पहले मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, उसमें ऊपर फिक्स था, नीचे कोई चेंज नहीं था, लेकिन अब देखिए दोनों में बदलाव हो रहा है, 6/7। अभी आप देखें किसी का फैक्टर नहीं, ना 2 का फैक्टर, ना 3 का, ना 4 का नहीं है, किसी की पावर वो भी नहीं है, किसी की पावर देखें आप, कोई पावर में बन रहा है, नहीं बन रहा। और कुछ देखें तो जितना ऊपर है नीचे वाले में एक ऐड है, यानी कि नीचे में क्या कह सकता हूँ, ऐसे 1 + 1, 2 बाय मैं क्या कह सकता हूँ, 2 + 1, क्या बोल सकता हूँ मैं, 3/3 + 1, फिर क्या बोल सकता हूँ मैं, 4/4 + 1, इस तरह से चल रहा है। तो क्या हुआ, पहले 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, बदलाव हो रहा है, यानी ऊपर वाली चीज को नाम दे दें किसका, n का, जो अपन एक सिस्टम बनाया। पहले 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आ गया, फिर 4 आ गया, और ये 1 1, जो चीज फिक्स है तो आप क्या लिखेंगे, x एक एलिमेंट, ऊपर बदलाव नाम दिया n का, यहां बदलाव नाम दिया n का, जो फिक्स है 1 है 2 है वो रह गया। n कैसा आपके हिसाब से होगा, 1 से शुरू होता है, हाँ जी, n बिल्कुल क्या है, नेचुरल है, और एंड होता है, यस होता है, 1 से लेके कहां तक की जरूरत पड़ेगी मुझे, 6 तक की, तो मैंने कहा 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 6। तो आपका ये सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर प्रॉपरली रिप्रेजेंट हो गया। अब जो हम लोग बात करेंगे वो रहेगी बात, आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म होगी और रूस्टर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना होगा, वो बच्चों के लिए काफ़ी इजी रहता है। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर कॉमन फैक्टर टू 30 एंड 45। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर कॉमन फैक्टर ऑफ 30 एंड 45। तो मैंने कहा लेट सेट ए से डिनोट करूं 30 और 45 के कॉमन फैक्टर, यानी कि वो नंबर जो 30 को भी डिवाइड करता हो और 45 को भी। तो सबसे पहले 1 मिलेगा, 30 को भी डिवाइड करता है, फिर 3 मिलेगा, फिर मिलेगा कौन 5, और फिर मिलेगा कौन 15। तो जो टेबुलर फॉर्म लिखनी है वो बच्चों के लिए थोड़ी सी आसान रहती है, पार्ट नंबर 1 है। पार्ट 2 की बात करूं तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सेट ऑफ ऑल प्राइम, और साथ के साथ क्या कहता है, विच आर इवन। तो ये बच्चों को पता होगा कि कौन से ऐसे नंबर हैं जो प्राइम होने के साथ साथ क्या है, इवन है। तो ओनली 2 इज द नंबर विच इज प्राइम एज वेल एज क्या, इवन। अब बात थोड़ी सी आगे चलते हैं, जब कोई इक्वेशन दी हुई हो आपको, जैसे 3rd पार्ट में आपको दे दिया उसने कि सेट मान लीजिए आपका ए है और आपको वो कह रहा है x² = 4, x = 3। देखिए ये आपको इक्वेशन दी हुई है, आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, और उसने क्या बोला हुआ है, x = 3। दो बातें, अगर मैं यहाँ पे x = 3 पुट करूं तो 3 का स्क्वायर 9, 9 = not equal to 4, तो कोई एलिमेंट इसके अंदर नहीं आएगा। दूसरा मैं आपको ये कह सकता हूं कि मैं इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करता हूं, मान लीजिए मैं इस तरह से, जब भी सेट के अंदर इक्वेशन आएगी यू हैव टू सॉल्व एंड फाइंड द वैल्यूज। उसके बाद हमें देखेंगे कौन सी वैल्यू हमें वो लेने के लिए कह रहा है और कौन सी के लिए मना कर रहा है। तो हमें वो क्या कह रहा है कि x = क्या होना चाहिए, 3। तो हमारा तो 3 आया ही नहीं, ना 2 और ना हमारा -2, तो हम लोग लिख देंगे
खाली ब्रैकेट। डेफिनेशन टाइप्स ऑफ सेट में बात करेंगे कि ऐसे सेट को क्या बोला जाता है, एम्प्टी सेट बोलते हैं, एम्प्टी भी बोलते हैं, नल भी बोलते हैं और वाइड भी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ज़्यादा इसकी हम बात करेंगे कि इसकी नोटेशन क्या होती है और इस पर किस प्रकार से हम लोग वर्क करते हैं। तो ये आपका जो चल रहा है हमारे पास वो सेट बिल्डर फॉर्म से रूस्टर और रूस्टर से जो है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म चल रही है। तो हमने यहाँ पे इसी टाइप का थर्ड का पार्ट फर्स्ट ले लिया मैंने, बिल्कुल सी से लिख दिया मैंने एक्स, और क्या कहते हैं एक्स इज एन इंटीजर। एक्स इंटीजर होगा, कहाँ से आने वाला है, एक्स आएगा इस इक्वेशन से। वेन एवर यू हैव इक्वेशन जस्ट सॉल्व इट, इसको सॉल्व कर दें और फिर वो जैसी वैल्यू आपको लेने के लिए कहता है वो वैल्यू आप लें और बाकी को अवॉइड कर दें। फैक्टराइज आप लोग करते हो, फैक्टराइज तो फैक्टराइज कर दीजिए, हमें 24 चाहिए और 5 के साथ हम लोग मिलके बनाएं तो आई थिंक 8 से बन सकता है 24। 8 - 3 फैक्टर बन गए आपके पास। फिर आप कॉमन निकालते हो, अब ये मत कहना कि यहाँ भी दिक्कत है, तो ये अब आएगा 3x + 4 आएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो 3x + 4 = 0। तो x की बात करूँ मैं 1/2 आएगा, x आपका आएगा -4/3। अब जरा गौर कीजिए, x सेट का एलिमेंट, x इज इंटीजर, बार बार वही गिनती जिसको बच्चे इग्नोर कर देते शुरू में, x क्या होना चाहिए, इंटीजर। अब इंटीजर पता हो आपको 0 + 1 + 2 अप टू इन्फिनिटी -1 -2, लेकिन इन वैल्यूज में तो कोई भी इंटीजर नहीं है। 1/2 इंटीजर नहीं है, -4/3 इंटीजर नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, एक एम्प्टी सेट हो गया। तो हमने कहा मेथड्स टू राइट द सेट। सेट को लिखने के दो तरीके हैं, रूस्टर फॉर्म लिस्ट बना देना, सेट बिल्डर फॉर्म फॉर्मूले लिखने। एक फाइनल पार्ट और करते हैं हम लोग, 8th पार्ट है, डी से लिख लिया सेट को हमने, एक्स है, एक्स बिलोंग टू जेड, ये वर्ड सेट के अंदर बहुत काम आना है, इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे, बिलोंग्स टू जेड। और शर्त क्या है कि उसका स्केयर 20 से लेस होना चाहिए। एक्स एलिमेंट, यस, तो एक्स एक इंटीजर होना चाहिए जिसका स्केयर 20 से लेस। तो इंटीजर में आपको पता है पॉजिटिव या तो नेगेटिव, तो पहला इंटीजर ढूंढते हैं अपन, 0 से चलते हैं अपन। 0 भी है जिसका स्केयर 20 से क्या रहेगा, लेस। फिर मैंने 1 लिया, उसका स्केयर रहेगा, इधर से क्या ले लिया, -1, उसका स्केयर भी 20 से लेस। 2 का स्केयर भी लेस आएगा और -2 का भी आएगा। फिर आपको पता 3 का स्केयर लेस आएगा और किसका आएगा, 4 का लेस आएगा, और 5 का स्केयर कितना आएगा, 25। इधर रह गया अपना कौन, -3 और कौन आएगा, -4। इंटीजर ढूंढिए और लिखिए जिनका स्केयर 20 से लेस हो। क्या कहता है, ऐसे एक्स ढूंढिए जो इंटीजर से आए और उनका स्केयर 20 से लेस होना चाहिए। तो आपने आज सीखा सेट बिल्डर फॉर्म से रूस्टर फॉर्म और रूस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि फॉर्मूला लिखना एक में और एक में लिखने होते हैं टोटल के टोटल एलिमेंट्स। आगे पीछे लिखने से कोई फर्क सेट के अंदर नहीं पड़ता, रिपीट करना चाहिए नहीं, अगर रिपीट करने से कोई फर्क भी सेट पे नहीं पड़ता। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज टाइप्स ऑफ सेट, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। कीप वाचिंग, रेगुलर स्टडी करते रहें और साथ के साथ चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करते रहें। थैंक यू सो मच, थैंक यू।